So Google Net is the winner of this 2014 challenge, and their इनोवेशन वॉज कि इन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया था लेकिन पैरामीटर उसमें कम थे एलेक्स नेट से. वी वर डिस्कसिंग दिस नेटवर्क यस्टरडे, और ये इसकी तो let's say you have a layer and then you are designing the next layer. When you are designing the next layer, you have to make some choices कि कितने फिल्टर्स यूज़ करने हैं, फिल्टर का जो रिसेप्टिव फील्ड है वो कितना होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर कौन सी होनी चाहिए, कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद कूलिंग लेयर होनी चाहिए या एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर होनी चाहिए. बहुत सारी चॉइसेस हैं. अब जिस तरह यहाँ पे दो कंसेक्टिव कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको एलेक्सनेट में, फिर ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद मैक्स कूल आपको कूलिंग नज़र आ रहा है, और फिर दो डेंस कनेक्टेड लेयर्स हैं. तो ये बहुत सारी डिज़ाइन चॉइसेस हैं, और हर एक को अगर आप टेस्ट करें तो शायद आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाए. तो दे केम अप विद अ वेरी एफिशिएंट स्ट्रेटजी कि हम सारा कुछ ट्राई कर लेंगे एक साथ ही. ये पिछली लेयर है, इस पे हम डिफरेंट साइज़ के फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे और ये कॉन्वोल्यूशन आउटपुट आ जाएगी, और फिर हम कूलिंग भी कर सकते हैं तो कूलिंग भी आ जाएगी आपके पास. तो हम yesterday we were trying to make this figure, और हम ये देखना चाहते थे कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो इनके पैरामीटर कम कैसे हो जाते हैं. ये हमारे पास लेट्स से एक ब्लू ब्लॉक है और इसकी लेट्स से विड्थ है 128, हाइट 128, और डेप्थ इज लेट्स से 100. पहले आपने डिसाइड किया कि यू विल अप्लाई 5x5 फिल्टर, और एक ही फिल्टर अप्लाई करेंगे आप. यू गेट एक वॉल्यूम आपके पास आ जाता है जिसका एक ही चैनल है, कोई विड्थ होगी और कोई हाइट होगी. तो इस फिल्टर का साइज होगा 5x5 इंटू 100. फिल्टर तो पूरे वॉल्यूम पे अप्लाई होता है पिछले वाले पे. ये एक वैल्यू इसकी, एक चैनल आ गया आपके पास. हाइट और विड्थ आप कैसे डिटरमिन करेंगे? ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इससे आप हाइट और विड्थ बता सकते हैं इस रेड चैनल की. तो हाइट और विड्थ बताने से पहले ना वो आपको जो चीज़ पूछनी चाहिए मेरे से वो ये है कि स्ट्राइड कितनी है, कितने जंप्स के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो अगर स्ट्राइड जो है वो 1 की है तो वी कैन हैव द आउटपुट चैनल्स हाइट एंड विड्थ सेम एज द लास्ट लेयर. लेकिन लेट से अगर स्ट्राइड 2 की है तो मेरा ख्याल है आधा हो जाएगा. एनीवेज ये आपके पास चैनल आ जाएगा अगर आपने ये फ़िल्टर अप्लाई कर दिया. अब आप कहते हैं कि लेट्स अप्लाई अनदर फ़िल्टर.
ऑन दिस ब्लॉक, तो एक और आपके पास में चैनल आ जाएगा, सिंगल चैनल। और अगर आप उसके बाद पूलिंग करें, मैक्स पूलिंग करें और उसमें स्ट्राइड जो है वो 2 की रखें, तो फिर एक और आपके पास चैनल आ जाएगा, वो थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना आउटपुट आती जा रही है, और तो ये आपकी एक लेयर बनती जा रही है। तो ये सारे फिल्टर ना पिछली लेयर पे अप्लाई कर रहे हैं आप लोग। तो इस रेड चैनल और इस ब्लू चैनल और इस पिंक चैनल का ना आप हाइट और विड्थ बराबर कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग दी स्ट्राइड। ये बराबर भी कर सकते हैं, तो अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है कि ये रेड चैनल और ब्लू चैनल और ये पिंक चैनल बराबर नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो इनका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन थी वो कल हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू अप्लाई अ फिल्टर जिसका साइज़ 1x1 हो। अब लेट्स से ये ये जो सेकंड लेयर हमने ये वाला बॉक्स बनाया है, इस पे हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं विथ स्ट्राइड 1, और इस फिल्टर का जो रिसेप्टिव एरिया है वो है 1 1। तो क्या होगा, क्योंकि फिल्टरिंग में तो अभी तक हम यही देख रहे थे ना कि हमारा जो फिल्टर होता है उसकी कोई कोफिशेंट्स होते हैं, 5 बाय 5 हो या 11 बाय 11 हो। ये 1x1, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ फिल्टरिंग इज दिस फिल्टर परफॉर्मिंग, ये जो 1x1 वाला है। 1x1 का तो यही मतलब हुआ कि इस वॉल्यूम में से यूं करके और ये एक वैल्यू आ जाएगी इधर। लेट्स से ये जो हमारी ये मिडल लेयर है, इसकी डेप्थ 3 है अभी फ़िलहाल। तो इस फिल्टर के कितने कोफिशिएंट्स होंगे ये 1x1 वाले के? 1x1x3+1। हाँ, 1x1x3+1, तो हो गए 4 हो गए ना। 1x1x3 तो हो गए 3 और +1। अभी 22 को हम थोड़ी देर रहने देते हैं। तो 3 वैल्यूज़ हो गई। अब मैं ये 3 वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ। लेट्स से ये 1x1x3+1, ये बेसिकली 3 ही वैल्यूज़ हैं। तो ये लेट्स से आपने किसी डेटा पर ट्रेन किया और ये 3 वैल्यूज़ आपको पता चल गई, ये तीनों पैरामीटर आपको पता चल गए। इस तरह बाकी सारे पता चल जाते हैं तो ये भी पता चल जाएंगे। तो लेट्स से वो मैं लिखता हूँ, इसके कोफिशिएंट मैं लिख देता हूँ पॉइंट। लेट्स से ये 3 कोफिशिएंट्स आपने लर्न कर लिए। इनको देखकर आप क्या गेस कर सकते हैं?
तो यही होता है ना फिल्टरिंग, कि आप फिल्टर कोफिशिएंट्स को इनपुट की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम ऐड करते हैं और फिर किसी एक्टिवेशन फंक्शन में से पास करते हैं एंड यू गेट दिस वैल्यू। इन तीन वैल्यूज को देखकर आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? सर ब्लू वाला फीचर मैच कर रहा है या आई डोंट नो, सबसे ज्यादा बेस्ट है ब्लू वाले जो फीचर्स हैं आई थिंक। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो मिल रही है ब्लू वाली वैल्यू को, इस ब्लू वाले चैनल की वैल्यू को। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सब कुछ ट्राई किया और आपने एल्गोरिदम या न्यूरल नेटवर्क के ऊपर डिसीजन छोड़ दी कि अच्छा तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो इन इन सब में से कौन सी चॉइस सबसे अच्छी है। अगर तो अगर उसने ये वाले कोफिशिएंट्स लर्न कर लिए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 11x11 वाला फ़िल्टर जो है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दिस, इन सारी चॉइसेस में से ना ये बेस्ट है। तो उस मतलब उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आगे आ जाएगी। और आप दूसरी चीज़ देखें, कोफिशिएंट्स जो मर्जी हो इस 1x1 वाले फ़िल्टर के, आपने ये पूरा का पूरा जो पिछला ब्लॉक है ना, उसको एक चैनल में समराइज कर दिया। तो आपके जो है ना कोफिशिएंट्स बहुत कम हो गए। तो ये जो 1x1 वाला फ़िल्टर है ना, ये बेसिकली समराइज कर रहा होता है कि ये पिछली लेयर में से डेप्थ वाइज कौन से चैनल को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर तो अगर तो ऐसा है ना कि ये सारे मतलब, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी ना आपको। अगर फॉर एग्जांपल ये हो जाता 0.33 ये वाले कोफिशिएंट्स आ जाते हैं इसके, तो इसका क्या मतलब है कि जी तीनों चैनल जो है ना वो दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीनों मदद कर रहे हैं टोटल एरर को रिड्यूस करने में। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ना, इसको ये वाला जो 1x1 वाला फ़िल्टर ये अप्लाई करते थे, इसको ये इंसेप्शन ब्लॉक कह रहे होते थे कि एकदम से ना ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते थे और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर दी हैं तो बहुत ज़्यादा जो है आपके पास बड़े बड़े ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर आप ये 1x1 वाला उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, तो समराइज हो जाएगा पूरा नेटवर्क। और डिपेंडिंग ऑन दी टोटल एरर, न्यूरल नेटवर्क खुद सीखेगा कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये ट्रिक थी इनकी, जिसकी वजह से इन्होंने ना पैरामीटर कम कर दिए थे। पैरामीटर कम अगर आप कर दें तो ओवर फिटिंग कम हो जाती है, तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और न्यूरल नेटवर्क्स में तो वैसे ही पैरामीटर इतने ज़्यादा होते हैं, अंडर फिटिंग तो क्या होनी होती है, ओवर फिटिंग ही होनी होती है। तो ये जो ट्रिक थी इनकी कि हमें जो है ना, ये जो पुराने हमारी आदत बनी हुई थी एलेक्स नेट और ये जेड एफ नेट में कि जी अ, हमें बस कोई एक चॉइस करनी पड़ती थी किसी भी जगह लेयर पे ना, कि कितने रिसेप्टिव फील्ड का आपने जो है फ़िल्टर अप्लाई करना है। और फिर बार बार चेंज करके देखेंगे, अच्छा अब बदल कर देखते हैं क्या होता है। और यही होता रहा होगा 2 साल। ये जेड एफ ने पूरा साल लगा कर कोई नई इनोवेशन तो नहीं दी, वही आर्किटेक्चर था बस, कोई एक आध नंबर कहीं चेंज हो गया है तो परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। तो इन्होंने कहा अगर यही तरीका है जीतने का, तो फिर हम ये सारी चीज़ें ट्राई कर देते हैं एक साथ ही। ये इसका जो है ना, ये प्रीवियस लेयर है, आपने 1x1 अप्लाई किया तो ये प्रीवियस लेयर समराइज हो गई। फिर ये एक और तरीके से समराइज हो गई। फिर आपने मैक्स कूलिंग कर ली, मैक्स कूलिंग करके
जो है डेप्थ वो तो नहीं चेंज होती, फिर आपने दोबारा 1x1 अप्लाई कर दिया, और फिर ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद फिर एक लेयर बन गई। इन सब ये सारी आउटपुट्स ना, ये सिंगल चैनल है। ये जो सारे पाथ है ना, ये सिंगल चैनल ही है कि 1x1 करेंगे तो पिछला पूरी की पूरी लेयर एक चैनल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई कर दें तो एक ही चैनल रहा, या बहुत ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई कर दें तो ज़्यादा चैनल आ जाएंगे आपके पास। फिर दोबारा समराइज़ करके किसी और साइज़ का फ़िल्टर अप्लाई कर दें, और फिर पूलिंग करके दोबारा 1x1 करके दोबारा जो आउटपुट आए वो, तो यू आर जस्ट स्टैकिंग अप। ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉटम लेफ्ट पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, सारे काम करके आप एक जो उसको डब्बा भरते जा रहे हैं, और फिर इसके बाद होगा ये कि कोई 1x1 फ़िल्टर अप्लाई होगा और ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ना समराइज हो जाएगा। तो इन्होंने टॉप 5 एरर रेट ना इनका बिलो 7% आ गया था। आई डोंट नो ZF नेट का क्या था, एलेक्स नेट का तो था 17%। डोंट रिमेंबर, यहाँ पर भी कहीं हमने लिखा था। अच्छा ये है वो, दिस इज द डेटा सेट, इमेज नेट लार्ज स्केल विजन रिकग्निशन चैलेंज। तो इमेज नेट तो हमने पहले से बना लिया था अराउंड 2010, और ये देखिए कंपटीशन भी 2010 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअल इसमें इनोवेशन आई थी इन 2012, एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग 2014। कौन सी पाइपलाइन जो है वो 2014 में इंसेप्शन मॉड्यूल was the champion. This is surprising that after 2017 they have discontinued. Maybe there is another data set which is even more challenging than ImageNet, like Microsoft Coco. तो ये पूरा डेटा सेट सॉल्व हो गया है, लुक्स लाइक। उसके बाद इन्होंने गूगल की टीम ने तो जो ये ब्लॉग नया तरीका बताया कि अच्छा यूं कर लें, तो ये था। इसके साथ ये जो इनका रनर अप था नेटवर्क, ये विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप ऑक्सफोर्ड में है, ये उनके नाम से VGG बन गया। उनकी लैब का नाम है विजुअल ज्योमेट्री। तो इनका नेटवर्क बहुत ही सादा था, इन्होंने कुछ भी नया नहीं किया था। इन्होंने कहा था बस आप बढ़ा दें नंबर ऑफ कॉन, ये इनका नेटवर्क था। पहले कॉन्वोल्यूशनल लेयर आ गई, फिर ये पिंक वाली लेयर मैक्स कूलिंग है, इधर नीचे बन लिखा हुआ है इन्होंने मैक्स कूलिंग। तो ब्लू वाली है कॉन्वोल्यूशन प्लस एक्टिवेशन, फिर एक ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बाद मैक्स कूलिंग, फिर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर प्लस एक्टिवेशन लेयर, और फिर ये तीसरी कॉन्वोल्यूशनल लेयर आ गई, फिर मैक्स कूल हो गया। तो 5 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं इनके पास, और 1 2 3 4 5 मैक्स कूलिंग है, और फिर वही फुली कनेक्टेड। और तो 2015 में भी हाउ मच डिफरेंट ये जो आपका है एलेक, हाउ इज दिस आर्किटेक्चर डिफरेंट टू एलेक्सनेट। अब ये एलेक्सनेट में गिन लेना जाके कितनी है आपके पास। एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, फिर कूलिंग है, फिर कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, फिर कूलिंग है, फिर एक दो, फिर 2 कॉन्वोल्यूशनल लेयर हैं, फिर कूलिंग है, 1 2 4 4 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं आपके पास, 3 कूलिंग है और 2 फुल्ली कनेक्टेड हैं। 4 की बजाय इन्होंने मेरा ख्याल है 5 कर दिए, और हर लेयर के बाद कूलिंग मैक्स कूलिंग कर रहे हैं ये। और इसके पास इनके पास 2 फुल्ली कनेक्टेड ही हैं। और ये जो FC6 लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है
लास्ट पिंक वाला ब्लॉक है ना, उसको एज अ कॉलम वेक्टर लिखने जब लिखा है ना इन्होंने, तो FC6 कर कह दिया। ये कैलकुलेट करके देखें, 7 × 7 × 512, यही आता है 4096। 7 × 7 × 512। नहीं सर, 25,088 आ रहा है। 7 × 7 तो या 49, तो 10 दफ़ा करें तो ये तो 5000 है। फिर ये कोई और लेयर है या ये नंबर गलत लिखे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें ये किया होगा इन्होंने कि ये तो लेयर इतनी है, और इस FC6 में हर न्यूरॉन 4096 न्यूरॉन है, ये कनेक्टेड हैं इस पिंक वाले ब्लॉक के हर न्यूरॉन के साथ। तो इस लेयर में 4096 न्यूरॉन्स हैं, तो 4096 न्यूरॉन्स हैं, और हर न्यूरॉन के बहुत ज़्यादा पैरामीटर हैं। 7 × 7 × 512, बिकॉज फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब ये होता है कि उसका न्यूरॉन पिछली लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई इट्स अ फुली कनेक्टेड लेयर। 4096 क्यों है, 4097 क्यों नहीं है ये? 4096, ये देखें, मतलब एलेक्स नेट का इतना मेंटल वो प्रेशर था इन सारे रिसर्चर्स के ऊपर कि ये नंबर भी चेंज करने को तैयार नहीं थे फुली कनेक्टेड लेयर के। ये इसने 4096 लिखा हुआ है ना, तो हम भी 4096 ही रखेंगे। यहाँ पे भी 4096। तो एनीवेज इन्होंने ये कहा कि जी आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स इंक्रीज कर दें तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो टेक होम मैसेज वाज, बड़े बड़े नेटवर्क बनाए आप। इन्होंने इस तरह करके बड़ा नेटवर्क बनाया, और इंसेप्शन ने एक्चुअल कोई इनोवेशन करके बड़ा बनाया और फिर उसके पैरामीटर कम कर दिए। तो उसके बाद जो है ना रेस थी बड़ा नेटवर्क बनाने में। तो टॉप 5 एरर रेट का क्या मतलब होता है? जो टॉप 5 मिनिमम एरर्स होते हैं ह्यूमन परसेप्शन के वो कंपैरिजन में। टॉप 5 एरर रेट का ये होता है कि कितनी आपसे गलतियां हुई हैं। तो वो तो एरर रेट हो गया ना, कि 100 में से 3 गलतियां हो गई तो 3% एरर रेट हो गया। ये इमेज में कार थी और आपने कुछ और कह दिया। ये जो टॉप 5 का मतलब है, ये है कि इमेज में कार थी, आपने इसको कुछ और कह दिया, लेकिन आपने चेक किया कि आपका जो क्लासिफायर आउटपुट कर रहा है वो सेकंड बेस्ट क्लास किसको कह रहा है, और थर्ड बेस्ट किसको कह रहा है, तो फोर्थ बेस्ट किसको कह रहा है। तो अगर तो उसकी टॉप 5 क्लासों में आपकी डिज़ायर्ड क्लास है ना, तो कोई गलती नहीं हुई। लेकिन अगर वो आपकी डिज़ायर्ड क्लास नेटवर्क कह रहा है कि वो टॉप 5 क्लासेस से बाहर है, तो फिर आपसे गलती हो गई। तो टॉप 5 का मतलब ये है कि, और ये आप याद रखें कि हमारे पास 1000 क्लासें, 1000 क्लासिफायर बन रहा है ये सारे। तो अगर एक क्लासिफायर है वो आपके इमेज में कोई क्लास है, वो उसकी वो क्लास जो सही वाली क्लास है उसकी रैंकिंग 900 है, और उससे ऊपर वो क्या कहते हैं 899। ये यूँ होता है ना कि हमारे पास जो क्लासिफायर होता है, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये आपका कोई नेटवर्क है और इसकी 1000 आउटपुट्स हैं।
तो आप इनपुट पे इमेज देते हैं तो वो प्रोसेस करता है, तो ये 1000 वैल्यूज़ आपको देता है विच आर प्रोबेबिलिटीज़। तो लेट्स से ये 0.1 हो गया, ये 0.09 हो गया, और इस तरह करते करते ये सारी प्रोबेबिलिटीज। तो आप जाके देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, दैट इज़ द क्लास विच इज़ असाइंड टू दिस इमेज। तो अगर तो करेक्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी टॉप 5 प्रोबेबिलिटीज़ में आ रही है तो आपने कुछ, आपके नेटवर्क ने ठीक ही कर लिया, मतलब पास पहुंच गया सही जो आपके। और ये अगर आप एलेक्स ये इमेज नेट की क्लासेस जाके देखेंगे ना, तो देर आर मैनी डॉग स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल। आप ये भी नहीं उसको कह रहे कि तुम जो है डॉग कह दो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आप कह रहे हैं कि मुझे डॉग भी बताओ और मुझे स्पीशीज़ भी बताओ। तो दिस काइंड ऑफ एरर वाज मे बी एक्सेप्टेबल विद सम पीपल कि अच्छा कार कह दिया तो बस ठीक ही है। अब आप उससे जो है ना उसका मॉडल पूछ रहे हैं, तो इतनी गलती तो इंसान भी कर देता है। This was top 5% error rate, top 5 error rate. This was 2015, and then what happened? This was 2014, and then next year we had the winner was ResNet, Residual Network. अच्छा, तो 2014 में ना ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि आपने बड़ा नेटवर्क बनाना है किसी तरीके से। क्लासिक तरीके से भी बनाएंगे तो VGG स्टाइल आप नेटवर्क बना लेंगे, और इंसेप्शन के तरीके से बनाएंगे तो भी बड़ा बना लेंगे और पैरामीटर कम हो जाएंगे। तो जब आप बड़े नेटवर्क्स बनाते हैं ना, तो वो हमने प्रॉब्लम देख ली थी कि जब बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आप बनाना शुरू कर देते हैं तो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस इज वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, उसमें बेशुमार लेयर्स हैं, तो आप तो यूं बैक प्रोपिगेशन कर रहे होते हैं ना पैरामीटर अपडेट करने के लिए। अगर इनमें कहीं पे भी वो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए तो फिर वो चेन टूट जाती है और शुरू वाली लेयर स्ट्रेन होना बंद हो जाती है। बेसिकली नेटवर्क कुछ सीख नहीं रहा होता। तो पैरामीटर बढ़ जाते हैं, पैरामीटर, और नेटवर्क सीखता कुछ नहीं है। तो बड़ा नेटवर्क बनाना बहरहाल चैलेंज ही है। तो इन्होंने दीज गाइस, ये जो रेजनेट वाले थे, इन्होंने दे केम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी, और वो ये थी अच्छा इसका देखें टॉप 5 एरर रेट 3.6 पे आ गया। वो 7 उस इससे पहले 7 था और अब ये 3.6 पे आ गए। तो एवरी ईयर वी वर मेकिंग गुड स्ट्राइड्स, बट 7 से 3 पर आना और 26 से 16 पर आना, एलेक्स नेट जो है ना वो 16 तक ले आया था शायद। तो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है कोई भी कोई भी आर्किटेक्चर आप ले लेंगे, जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है। और राइट पे जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने कहा कि आप जो है ना सीक्वेंशियल एक पाथ ना रहने दें, आप एक और कुछ लेयर्स को स्किप करके भी एक कनेक्शन आगे ले जाएं। तो ये कंट्रीब्यूशन थी। तो कोई नई लेयर नहीं ऐड हुई, बस ये एक तार ऐड हुई है, और ये तार ऐड करने से ना दे अचीव 3.6% टॉप 5 एरर रेट। So you see how research was progressing. We were just playing with these blocks like kids, obviously with lot of hard work and insight. तो
तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस वायर को ऐड करने की? तो ये शायद आप लोगों ने कर लिया है। एक मिनट मैं यहाँ बनाता हूँ एक नेटवर्क अपना जो हम फॉलो कर रहे हैं। आई होप यू आर डन विद योर assignment number 1 because we have another assignment for you. ये वो नेटवर्क है हमारा जो हम जिससे न्यूरल नेटवर्क्स को डिकोड कर रहे हैं। इनपुट आ गई और ये आपके पेपर में भी था इस तरह का कोई टोटल आउटपुट आ गई, तो ये इनपुट आ गई है आपके पास। अच्छा, तो लेट्स से इसको H1 कह देते हैं, इसको H2 कह देते हैं, इसको O1 कह देते हैं, इसको O2 कह देते हैं, इसको एरर 1 कह देते हैं, इसको एरर 2 कह देते हैं। टोटल एरर इज इक्वल्स टू एरर 1 प्लस एरर 2। तो ये हमारा सीक्वेंशियल काम हो रहा है ना। तो अब हम लेट से ये वाला वेट अपडेट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि जी इसकी एरर इसके आउटपुट पे, इसके आउटपुट इसके इनपुट पे, इसकी इनपुट पिछले के आउटपुट पे, तो वो पूरी चेन बनाते जा रहे हैं। तो एक तो पाथ ये हो गया, फिर एक पाथ ये आ जाएगा। और ये तो स्टैंडर्ड तरीका है ना, तो हम अपडेट कर लेंगे W को यूजिंग दिस चेन। तो मैं अब इस तरह करता हूँ कि मैं एक स्किप वायर ऐड करता हूँ यहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, या यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या चीज़ चेंज होगी? बैकवर्ड पास चेंज हो जाएगा। आप लिखने की कोशिश करें, ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ नेट O1। नेट O1 की इक्वेशन आप लिखें। राइट दिस इक्वेशन एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू टेक अ ब्रेक। आपका टाइम हो गया होगा नमाज का। 3:48:58 4 बजे, ठीक है। तो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक या 7 मिनट कर लेते हैं। तो उसके बाद व्हेन वी रिटर्न यू शुड हैव दिस इक्वेशन एंड देन वी विल सी के व्हाट इज गोइंग ऑन।